सूरज ऊपर कुछ है, ऊपर है कोई, ऊपर कुछ चीज है। मुझे पहाड़ की तरफ ही जाना पड़ेगा। हे भगवान, मुझे इस जंगल से निकाल दे। अगर मुझे बचना है तो इस पहाड़ पे चढ़ना पड़ेगा। और अभी सूरज उगा ही है और मैं चढ़ भी सकता हूँ, इतनी हिम्मत है, क्योंकि मुझे शायद ये रास्ता पहाड़ की तरफ जाता है। दोस्तों, ऊपर चढ़ने के पहले मैं आपसे कुछ बातें कर लूं। मैं एक प्रोफेशनल यूट्यूबर हूं और मुझे कुछ स्टेटमेंट देना है। दोस्तों, मैं एक ऐसे भंवर जाल में फंसा हूं जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं करी थी, और ऐसा भंवर जाल जिसके लिए मैंने कभी सोचा नहीं था। मुझे पता नहीं था कि मेरे एक गलत डिसीजन के कारण मेरी यह हालत हो सकती है। ये मेरा स्टेटमेंट अगर मैं जिंदा रहा तो मैं ज़रूर अपलोड करूँगा। जो भी मेरे साथ में इस जंगल के अंदर हो रहा है वो ज़रूर मैं अपलोड करूँगा। दोस्तों, अभी जिस कंडीशन में मैं हूँ और जो रात निकली है, जो पूरी रात निकली है, जब मैं रात को इस जंगल के अंदर घुसा था, पूरी रात के अंदर मेरे साथ में क्या क्या हुआ है वो एक अजीब, जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं करी थी। एक मेरा गलत डिसीजन, जबकि मैं इस लोकेशन के ऊपर मनोज भाई के साथ में विज़िट करने के लिए आया था। मैं एक बार इस लोकेशन को विज़िट करके जा चुका था सही सलामत, मगर जैसे ही मुझे उस लड़की का सपना आया, उसके बाद में मेरी इतनी अक्ल मारी गई कि साथ में, जबकि मनोज भाई होटल के अंदर खुद थे, मैं चाहता था उनको उठा सकता था, मगर मेरे ओवर कॉन्फिडेंस ने मुझे मारा, इस कंडीशन में लाके छोड़ा है। अगर शायद मैं मनोज भाई को उठा लेता तो शायद मेरे साथ में ये सब चीज़ें नहीं होती। और आज जो राजू भाई के साथ में, पता नहीं वो कैसा हालत में होंगे, क्या कर रहे होंगे, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है उनके साथ में क्या हुआ। उसका जिम्मेदार भी मैं हूँ। जो भी, अगर मैं ज़िंदा निकला यहाँ से, जो भी ये वीडियो देखे, तो राजू भाई के साथ में जो भी कुछ होगा या हुआ, उसका जिम्मेदार मैं खुद हूँ। और आज जो कंडीशन मेरे साथ में हो रही है उसका जिम्मेदार मैं खुद हूँ। मुझे पता नहीं था दोस्तों कि इस लोकेशन के ऊपर एक भंवर जाल है स्प्रिट का, जिसमें मैं फंस चुका था। और जो मेरे साथ में बीता है उसको कंटिन्यू मैंने रिकॉर्ड करा है, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल यूट्यूबर हूँ। रिकॉर्ड करना मेरा काम है। कभी भी, कहीं भी, किसी भी लोकेशन में जाते हैं तो कंटिन्यू हमारा कैमरा चालू रहता है, और वही काम मैंने करा।
मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी कि मैं जब आया था, जब मेरे साथ में 3 बैटरियां थी और अभी भी मेरे पास में लगभग इतनी पावर है कि मैं यहाँ पे अगर मैं बैटरी बचा के चलूँ तो भी मेरे पास में करीबन 2 दिन मैं अभी भी लाइट यूज़ में ले सकता हूँ। और जो मेरे पास में पावर बैंक मिला मेरे बैग के अंदर, उससे मैंने मेरा मोबाइल पूरा चार्ज कर लिया है। मगर मैं मोबाइल को ऑन नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी। मैं उसी जगह जाके ऑन कर रहा हूँ इसको जहाँ मुझे लगता है कि नेटवर्क आ सकता है, मगर मैं अभी तक कहीं पे भी कोई नेटवर्क नहीं है। और जो ये रात निकली है मेरी, वो इतनी ख़तरनाक निकली है। बस एक चीज़ बहुत अच्छा हुआ इसके अंदर कि जब मुझे होश आया तब मैंने देखा कि मेरे बैग के अंदर कुछ फल है। मुझे पता नहीं है वो कहाँ से आए, कैसे आए, मुझे इतना कुछ भी आइडिया नहीं है। मैं इतना जानता हूँ कि मैं उस जंगल के अंदर, उस कब्र के पास में जब पहुँचा तो मेरी बुद्धि जो थी वो मेरे काबू में नहीं थी। मेरे ऊपर ऐसा लग रहा था किसी स्पिरिट का जोर है। ये मनुष्य रात भगवान किसी के भी जीवन के अंदर ना तो आए और ना किसी के साथ में ये चीज़ें बीते। मैं खुद जिम्मेदार हूँ। अगर मैं जंगल के अंदर अगर मेरी मौत होती है तो इसका जवाबदार कोई भी नहीं है, मैं खुद जवाबदार हूँ। किसी को भी मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा डिसीजन था इस जंगल के आने का। और जो राजू भाई के साथ में भी अगर कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूँ। और अगर मैं जिंदा रहा तो ये वीडियो अपलोड करूँगा। भगवान करे कि मैंने अगर कभी किसी के साथ में अच्छा करो तो आज मैं मेरे परिवार से मिलने के लिए तड़प रहा हूँ। क्योंकि जो ये रात निकली है दोस्तों, वो ऐसी रात निकली है क्योंकि मैं जब भी कोशिश कर रहा था इस जंगल से निकलने की तो पता नहीं कैसे ही ऑटोमेटिक उस कब्र की तरफ पहुँच जाता हूँ। कभी कोई आवाज़ आती है, कभी मनोज भाई की आवाज़ आती है, कभी राधे भाई की आवाज़ आती है। जो कुछ भी हुआ वो बहुत ख़तरनाक था। और ऐसा मेरे जीवन में 3 सालों के अंदर, मेरे जीवन के अंदर कोई भी लोकेशन ऐसी नहीं आई कि जहाँ इतना ज़्यादा खतरा और डर था। और अब मेरे सामने एक पहाड़ है। जैसे ही सवेरा हुआ उसके बाद में मैंने मेरा कैमरा ऑन करा, क्योंकि मैं एक यूट्यूबर हूँ, हर चीज़ मेरी रिकॉर्ड करके चलता हूँ मैं। और अभी फ़िलहाल बैटरी की कोई आवश्यकता है नहीं। और जो मेरा कैमरा है उसके अंदर मेरे पास में इतना पावर है कि कम से कम मैं 5 दिन की रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ अब भी, जब तक ये साथ में है। क्योंकि ये चीज़ें मेरी हम सफ़र है और इन चीज़ों को मैं साथ लेके चलता हूँ हमेशा। तो इतना कहूँगा कि अभी जो शरीर में मेरे जान है, वो जो मेरे बैग के अंदर जो मेरे को फल मिले हैं, पता नहीं वो कहाँ से आए, क्या है, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है, मुझे कुछ भी होश नहीं है। उन फल को जब मैंने खाया तो ऐसा लगा कि भगवान ने पता नहीं इस बैग के अंदर वो फल कहाँ से आए। और उनके अंदर इतना लिक्विड था कि मुझे पानी की आवश्यकता भी नहीं पड़ी उनको खाने के बाद में। और एक अजीब सी शक्ति मेरी बॉडी के अंदर आई है जिससे मुझे लगता है कि मैं ये पहाड़ चढ़ सकूं। मैं पूरी कोशिश करूंगा ऊपर जाने के बाद में कि मेरा नेटवर्क आ या कहीं से भी कोई ऐसा सबूत मिले कि मुझे कोई नज़र आए और मैं इस जंगल को पार कर सकूं। बस दुआ करना दोस्तों, इस जंगल से मैं सही सलामत निकल जाऊं। और ये जो मेरे साथ में एक रात की घटना हुई है, इस घटना को मैं आप तक पहुंचा पाऊं। इतनी दुआ करना कि जो मेरे सच्चे साथी है वो मुझे ढूंढने के लिए इस जंगल में आ जा और मुझे यहाँ से निकाल के ले जा। और उसके बाद मैं एक दुआ प्रार्थना मैं भगवान से करता हूँ कि अगर इस दुनिया में मालिक कहीं पे आप हो तो प्लीज़ मेरे साथ में जो हो रहा है वो तो हो रहा है, उसका जिम्मेदार मैं खुद हूँ, मगर जो राजू भाई है उनको सही सलामत पहुँचा देना। अब मैं ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करूँगा किसी का भी, और मुझे इस जंगल को पार करते हुए उस पहाड़ी तक पहुँचना है। भगवान ऐसी रात किसी के भी जीवन में नहीं आया जो ये रात निकली है। जब से मैं होटल से निकल के आया हूँ मनोज भाई को छोड़ के, और जब से वो स्पिरिट मुझे बच्ची की नज़र आई, तब से लेके ये रात ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे के बाद में मैंने कैसे निकाला है मेरा दिल जानता है।
मेरी बुद्धि मुझे ध्यान नहीं है उस जंगल में मेरे साथ साथ में हर जगह मुझे याद नहीं है कि मेरे साथ में क्या हुआ। ये मेरा स्टेटमेंट है जो मैं दे रहा हूँ। और मेरी मौत अगर इस जंगल में होती है तो उसका जवाब कोई भी नहीं होगा। भगवान से दुआ करना कि मैं अपने परिवार से मिल सकूं और आपका साथ हमेशा बना रहे, क्योंकि मुझे इतनी जानकारी है, इतना ध्यान है कि अगर वापस इस जंगल में रात हो गई तो जो यहाँ पे रूह है, जो यहाँ पे ताकत है, वो शायद कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा ख़तरनाक है कि मुझे इस रास्ते को गुमराह करके और उसी जगह वापस ले जा सकती है। इसलिए मुझे यहाँ से जितना ज़्यादा दूर हो सके उतना ज़्यादा दूर निकलना पड़ेगा, क्योंकि आत्माओं का बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बसेरा है इस जंगल के अंदर। ये मैंने खुद ने महसूस करा है, क्योंकि जब मुझे होश आया बीच बीच के अंदर, पता नहीं कैसी रिकॉर्डिंग इसमें हुई होगी, कैसी नहीं होगी। जैसी भी रिकॉर्डिंग होगी मैं आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगा। जैसे भी होगा मैं आपको दिखाऊंगा कि एक गलत डिसीजन किसी के जीवन के अंदर क्या ला सकता है। बस दोस्तों एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर कहीं भी मुझे अगर पानी मिल सके तो शायद हो सकता है मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जीवन को टाइम दे पाऊँ। हे भगवान श्री राम, मुझे इतनी शक्ति दे दे कि बस ये पहाड़ चढ़ सकूं मैं। थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा और शक्ति देते भगवान। मैं अपना स्टेटमेंट, जो भी भाई वीडियो देख रहा है उसको एक बार फिर से दोहराना चाहता हूँ। जो रात निकली है मेरे लिए, वो मेरे लिए मनुष्य रात थी, और इस रात को मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। अगर मैं इस लोकेशन से जिंदा निकला, अगर मेरे साथ में कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ। और ये प्रार्थना करना कि ये जो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, ये आप तक पहुँचे,
क्योंकि जब तक मैं इस जंगल से निकलूँगा नहीं, ये वीडियो अपलोड नहीं होगी। ये वीडियो जब अपलोड होगी, जब मैं इस जंगल से निकल जाऊँगा या मुझे बचा लिया जाएगा। क्योंकि मुझे इतना यकीन है मेरे भाइयों के ऊपर कि वो दिन रात एक कर रहे होंगे मुझे ढूंढने के लिए। बस प्रार्थना ये कहता हूँ कि जहाँ पे मैं गया उस लोकेशन के ऊपर उनके साथ में कुछ भी गलत ना हो, इतना ही दुआ है। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक जगह है, वो एक भ्रम पैदा करती है और आदमी जो होता है उसको मेंटली डिस्टर्ब करती है। मतलब वो एक तरह से पागल हो जाता है इंसान और उसको कुछ याद नहीं रहता है वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ये सब कुछ वो कर रही थी स्पिरिट। जो मेरे साथ में जो बीती है वो मैंने आपको इस कैमरे के अंदर रिकॉर्ड करा है सब कुछ। ये ज़रूर मैं दिखाऊंगा अगर मैं सही सलामत इस लोकेशन से निकल पाया तो। मैं दुआ करो दोस्तों कि कैसे भी करके, जैसे भगवान ने मेरे को ये चीज़ पता नहीं कहाँ से आई है, मुझे याद नहीं है, और इसके अंदर इतना लिक्विड है कि शायद मेरे को पानी की कमी बहुत कम महसूस हो रही है। क्योंकि इसके अंदर टोटली लिक्विड आ रहा है मुंह के अंदर। इससे मेरी जो ज़रूरत है बॉडी को वो पूरी हो पा रही है। बस प्रार्थना ये करना कि आज की रात ना हो और मैं इस जंगल के अंदर भटकूँ ना वापस, और मैं उस पहाड़ तक पहुंच के, और अगर कोई नेटवर्क आता है, मेरे पास में यहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं है क्योंकि जब भी ज़रूरत होती है मैं इसको ऑन करता हूँ और देखता हूँ, और मैं इसको पिछले 10 बार देख चुका हूँ मगर कोई नेटवर्क नहीं है यहाँ पे।